जय हिंद साथियों। एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद आशीष पर आपका स्वागत है। और आपके ये जो वीडियो होने वाली है ये प्रैक्टिस सेट नंबर अगला यानी कि 67 नंबर का होने वाला है। ठीक है, यानी कि 67 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो SSB ASI फार्मासिस्ट जो होने वाला है, अभी कंडक्ट होने वाला है, परीक्षा डेट अभी नहीं आई है। और ESIC एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और फार्मेसी एग्ज़ाम चाहे जो है उड़ीसा फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है, इन सब के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और जो लोग जो हैं उनके दोस्त और इत्यादि जो भी लोग हैं फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो इसमें लिखा हुआ है वन ऑफ द एडवांटेज, यानी कि एक ऐसा एडवांटेज है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ द, ठीक है, उसमें पूछा गया ऑफ IR हीट स्टेलाइजेशन ऑफ सिरिंज इज। तो जो हीट स्टेलाइजेशन होता है सिरिंज का, तो वो क्या होता है, तो बताना है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल, यानी कि इंटरनल मतलब अंदर की तरफ का टेम्परेचर टू एक्सेस। ठीक है, एसेस दैट इफिशियंसी, क्या है इफिशियंसी ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज सैंपल। या फिर बी है मोर इफिशियंसी दैट इफिशियंट दैट ऑटोक्लोविंग, यानी कि अब ऑटोक्लोविंग की से मोर क्या है इफिशियंट होता है। ठीक है, या फिर सी में ऑप्शन है अनअफेक्टेड बाई नॉर्मल, क्या है थर्मल, सॉरी, अनअफेक्टेड बाई थर्मल रेजिस्टेंट बाई स्टैटिक सरफेस एयर फिल्म। ठीक है, तो अगला क्या है, डी में क्या दिया गया फास्ट स्टेरिलाइजेशन, यानी कि जो ये स्टेरिलाइजेशन की विधि है ये फास्ट है, यानी कि औरों की अपेक्षा में। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 67 नंबर का ये जो क्वेश्चन है, सॉरी 67 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो इसका ये पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा अनअफेक्टेड बाई थर्मल रेजिस्टेंट बाई स्टैटिक सरफेस एयर फिल्म, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसी तरह से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्त। चलें अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें लिखा है इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय, यानी कि इंटरनेशनल जो फार्माकोपिया है दोस्त, वो पब्लिश किसके द्वारा है, ये पूछा गया है। वर्ल्ड हेल्थ मिशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WHO के द्वारा, या फिर इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन के द्वारा, या फिर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, या फिर अस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ठीक है, तो इसका दोस्त राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या WHO इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है इन द केस ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट द माइक्रोब्स आर किल्ड बाय। ठीक है, इन द केसेस, यानी कि ऐसे केस में, ठीक है, ऑफ द स्टेरिलाइजेशन, यानी कि स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट, यानी कि सूखी जो हीट होती है उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं ये किल्ड होते हैं किसके द्वारा, ऑक्सीडेशन के द्वारा, या फिर डिहाइड्रेशन के द्वारा, या फिर डीकम्पोजिशन के द्वारा, या फिर क्या है डी, ऑप्शन डी में दिया गया है प्रेसिपिटेशन के द्वारा, किसके, प्रेसिपिटेशन के द्वारा। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होते हैं बैक्टीरिया हमारे किल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कम्युनिकेबल डिजीज काज्ड बाई रिकेटिसिया, रिकेट्सिया इज। तो दोस्त इसमें ऑप्शन ए है स्क्रब टाइफस के द्वारा, या फिर बी दिया गया है कैनक्रोइड्स के द्वारा, या फिर सी है मम्स के द्वारा, या फिर डी है इन्फ्लुएंजा के द्वारा। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्लुएंजा इज द राइट आंसर, क्या, इन्फ्लुएंजा इज द करेक्ट आंसर। चलें दोस्त अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या पूछा गया है, वन ऑफ द फर्स्ट एड, यानी कि, ठीक है, फर्स्ट एड का इन पॉइजनिंग इज बाई एडमिनिस्टरिंग। ठीक है, एडमिनिस्टरिंग, तो बताना है कि ऐसा क्या है वन ऑफ द फर्स्ट, यानी कि एक एड जो पॉइजनिंग में, ठीक है, इज बाई एडमिनिस्टरिंग, यानी कि दिया जाता है पॉइजनिंग केसेस में। ठीक है, एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। तो यूनिवर्सल एंटीडोट है क्या, यूनिवर्सल जो एंटीडोट है वो, या फिर टेबल स्पून फुल ऑफ मस्टर्ड, यानी कि जो टेबल का जो स्पून होता है, टेबल फुल स्पून जो होता है उसका फुल जो है मस्टर्ड दिया जाता है। मस्टर्ड इसमें ऑयल होना चाहिए था ना, ये नहीं है। या फिर इग वाइट दिया जाता है, अंडे की सफ़ेदी, या फिर ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई भी दे सकते हो। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या करते हैं दोस्त, यूनिवर्सल एंटीडोट दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं, यूनिवर्सल एंटीडोट दिए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है दोस्त इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को क्लोज करते हैं, ऑप्शन ए जो है वो एकदम सही हो जाएगा। और बात करते हैं कि यदि पॉइजनिंग की केसेस में, ठीक है, पॉइजनिंग हो जाता है एंड जो माउथ के द्वारा लिया जाता है, तो उसमें जो आपकी जो सबसे लंबी फिंगर होती है उसमें जो है ये मस्टर्ड ऑयल लगा के जो है नली में, यानी कि आपके आहार नली में डालने से, यानी मुख में डालने से उल्टियाँ होने लगती हैं। इस ये फर्स्ट एड के चांसेस हैं।
और गर्म पानी में नमक और तेल डाल के दे सकते हैं, जिससे उल्टी हो सकती है इत्यादि। यही हो सकते हैं। या फिर उल्टी के लिए प्रेरित करना चाहिए। फर्स्ट एड तो यही होना चाहिए। उसके बाद में फर्स्ट एड का दूसरा है एंटीडोट। क्या है? तो यूनिवर्सल एंटीडोट है। तो ऑप्शन ए जो है इसका एकदम राइट हो जाएगा। दोस्त एंटीडोट के बारे में बात करें तो एंटीडोट क्या होते हैं? जो एंटीडोट हर चीज़ का अलग होता है, ठीक है। हर तरह के पॉइजनिंग का एंटीडोट अलग होता है, ठीक है। कोई भी बर्निंग है या फिर सॉरी बर्निंग से जो पॉइजनिंग होती है, या फिर जो बाइट करने से पॉइजनिंग होती है, या फिर जो खा लेते हैं पॉइजन, उसके जो एंटीडोट होते हैं वो अलग अलग होते हैं दोस्त, ठीक है। इनमें कॉमन क्या हो जाता है कि कॉमन जैसे हो गया अपना क्या, एक इंजेक्शन आता है, सॉरी नाम नहीं पता है उसका, याद नहीं आ रहा है, वो दिया जाता है। तो वो कॉमन होता है। क्या वो क्या करता है? पल्स रेट को बैठने नहीं देता है। जो पल्स होती है उनको बैठने नहीं देता है, नॉर्मल की रहता है। तो उससे क्या होता है कि पेशेंट को रिकवर होने में जो है टाइम बढ़िया दे देता है वो। तो दोस्त जो पिछले वीडियो में अभी पिछले क्वेश्चन में पूछा, एट्रोपिन वो इंजेक्शन है, कौन सा? एट्रोपिन। ये ज़्यादातर केसेस में काम कर जाता है। एंटीडोट जो पॉइजनिंग केसेस होते हैं इनमें जो है एट्रोपिन कॉमन दिया जाता है, ठीक है। तो चलें इस क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछा गया है दोस्त, हीमोलाइटिक जॉन्डिस द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया गया है इनकंजुगेटेड बिलुरुबिन। क्या है? बिलुरुबिन लेवल इंक्रीज, यानी कि जो ये लेवल होता है अनकंजुगेटेड, क्या है, अनकंजुगेटेड बिलुरुबिन लेवल जो है ये बढ़ जाता है। या फिर बी ऑप्शन में दिया गया है एनीमिया इज कॉमन, यानी कि एनीमिया जो है वो कॉमन होता है। ऑप्शन सी दिया गया है, ऑप्शन सी में सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट लेवल इंक्रीज, यानी कि सीरम एल्कलाइन जो फॉस्फेट लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। और ऑप्शन डी में दिया गया लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो नॉर्मल होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो नॉर्मल होता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलें दोस्त अगले क्वेश्चन के और। तो इसमें पूछा गया है द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज, जी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा गया है किसका? पेनिसिलिन का। तो वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है पेनिसिलिन का? बाई इनहिबिटिंग ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करता है? इनहिबिशन कर देता है प्रोटीन सिंथेसिस का। या फिर बाई है ऑप्शन बी में बाई इंटरफेरेंस विद राइबोसोम्स फंक्शन, ठीक है। बी में क्या दिया गया है? बाई इंटरफेरेंस, यानी कि इंटरफेरेंस को विद राइबोसोम्स फंक्शन को जो है इंटरफेरेंस कर देता है। या फिर बी है किसके द्वारा कार्य करता है मैकेनिज्म एक्शन जो है? बाई मेटाबोलाइट एक्शन, यानी कि मेटाबोलाइट एक्शन के द्वारा। या फिर बाई रिफरेंस विद सेल वाल सिंथेसिस, यानी कि सेल वाल सिंथेसिस के इंटरफेरेंस के द्वारा, ठीक है। इंटरफेरेंस है। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, बाई इंटरफेरेंस विद सेल वाल सिंथेसिस, यानी कि ऑप्शन जी डी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो कोट्रामेक्साजोल जो होता है, ठीक है, इज मोर इफेक्टिव देन इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सल्फामेथाक्साजोल और ट्राइमेथोप्रेम एसेंस, ठीक है। तो ये पूछा गया है। ऑप्शन ए क्या है? बोथ है, बोथ सेट सिक्वेंटली इन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। और ऑप्शन बी में क्या दिया गया है? सल्फामेथाक्साजोल इज एंटी मेटाबोलाइट एंड ट्राइमेथोप्रिम इन्फ्लुएंस विद सेल वॉल सिंथेसिस। और सी में क्या दिया गया? बोथ बाइंड टू एंजाइम, यानी कि दोनों बाइंड होती है एंजाइम से, रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक है। और डी में क्या है? सल्फामेथाक्साजोल इंटरफेयर विद फोलिक एसिड, यानी कि सल्फामेथाक्साजोल जो होता है वो इंटरफेयर करता है फोलिक एसिड के साथ में। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सल्फामेथाक्साजोल जो होता है एंटीबोलाइट होता है, एंड ट्राइमेथोप्रिम जो होता है वो इंटरफेयर करता है किसके साथ में? सेल वॉल सिंथेसिस के बारे में साथ में। तो ऑप्शन बी जो है एकदम इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें दोस्त बात करें अगले क्वेश्चन की। तो इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव, यानी कि फ्लोरोक्विनोलोन जो है डेरिवेटिव है नाइट्रोफ्लोराटोइन है। या फिर बी है लीमो, क्या है? लोमी फ्लॉक्सिन है, क्या फ्लॉक्सिन है। और सी में दिया है प्रोन्टोसिल है। या फिर डी है पेनिसिलिन जी है, क्या? डी है पेनिसिलिन जी। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाना है? इसका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन नंबर बी, क्या? ऑप्शन नंबर बी लोमी फ्लॉक्सासिन जो है ये फ्लोरोक्विनोलोन है, क्या है? फ्लोरोक्विनोलोन है, डेरिवेटिव है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्त अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ मोल एटीपीज प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज कम्पेरेटली ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि कितने नंबर जो है मोल एटीपी जो एडेनोट्रांसमिन फॉस्फेट्स जो होता है प्रोड्यूस करता है जब क्या होता है? मोल ऑफ ग्लूकोज, यानी कि 1 मोल जो है ग्लूकोज का कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। तो इसमें पूछा गया है कितने मोल जो है एटीपी प्रोड्यूस होता है एक ग्लूकोज के अणु से। तो दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 38 जो है एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना दोस्त, ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम राइट हो जाएगा। 38 जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त बात करें अगले क्वेश्चन की। तो इसमें लिखा है द वर्ड पोसोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पोसोस विच मीन्स, ठीक है, विच मीन्स पूछा गया है। पोसोलॉजी जो होता है दोस्त, पोसोलॉजी में क्या होता है? ठीक है, डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये पोसोलॉजी जो है
ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, ठीक है, प्राप्त हुआ है। तो पोसोस का मतलब क्या होता है, हाउ मच, क्वांटिटी, या फिर अमाउंट, या फिर हाउ लॉन्ग। तो दोस्त इसका पोसोस का मतलब क्या होगा, तो दोस्त इसका पोसोस का मतलब होता है हाउ मच, ठीक है। लॉजी का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। हाउ मच जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है दोस्त एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला ये अगला है, तो इसमें लिखा है द डोज ऑफ फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है, बच्चों के लिए, ठीक है, जो बच्चों के लिए है। फॉर कैन बी कैलकुलेट ऑन दिस बेसिस ऑन ऑफ बॉडी वेट बाई, यानी कि कैलकुलेट की जा सकती है किसके बेस पर, बॉडी वेट के द्वारा। तो बताना है कौन सा रूल है वो, यंग्स रूल एंड और डिलिंग्स रूल के द्वारा, यानी कि यंग्स रूल है और डिलिंग्स रूल, या फिर यंग्स रूल एंड कैटजेल, ठीक है, रूल, या फिर डिलिंग्स रूल एंड कैटजेल रूल, या फिर कैटजेल रूल यंग्स रूल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना है, इसका राइट आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलें दोस्त अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें लिखा है द मेटाबोलाइट फैट पायरुवेट इन द एनारोबिक कंडीशन इज फॉर्मेशन ऑफ। तो बताना है द मेटाबोलाइट फैट जो होता है पायरुवेट इन द एनारोबिक कंडीशन इज फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि एटीपी होता है, या फिर एसिलिक क्या है, एसिटिल को ए, या फिर सी है लैक्टेट, और डी है साइट्रिक एसिड। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या होना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर इसका सी जो है लैक्टेट, वो एकदम राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्त, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी एकदम राइट हो जाएगा। तो जो है आज की क्लास यहीं तक है, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। और उससे पहले बता दें कि जिन लोगों के फार्मेसी एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, तो वो लोग जो है एक विशेष तरह से अच्छी तैयारी कर लें, ठीक है। और हाँ ना करने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है। तैयारी आपकी पहले से मजबूत रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी साथ में जो है बताया चलें कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया है, प्लीज़ वो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली के डेली जो है नए वीडियोज़